में से जो चेहरे दिखे मेरे को, मेरे साथ में ही मेरे साथ में काम करने वाले हैं और धार्मिक मैडम ने बताया कि रिफ्रेशर कोर्स है आपको शुद्धि क्रियाओं के ऊपर। हमारे सभी जितने भी है पार्टिसिपेंट वो सभी बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट का शेड्यूल चल रहा है। मैडम ने कॉल करने के बाद में ना बोलने की इच्छा नहीं हुई और फिर जैसे भी होता है वैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन करूंगी कि शुद्धि क्रिया क्या है करके। सेशन शुरू करते हैं पहले ओंकार से। जस्ट पहले वाले सेशन में ओंकार का क्या मतलब है, ओंकार क्यों किया जाता है, ओंकार का क्या उद्देश्य है। तो सबसे मेन है कि ओंकार एक ढाई शब्द से बना हुआ ओम है। और ओम जब अब करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों सृष्टि के रचयिता है, उनका नामस्मरण होता है। और ऐसे भी बोला जाता है कि साइंटिफिक इससे अगर देखा जाए, ओम बोलने से काफी सारे वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रिक जो नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, उस नर्वस सिस्टम से कंसंट्रेशन माइग्रेशन देन बहुत सारे ऐसे जो इवन बीपी तक को उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे भी ओम से बोला जाता है। तो जैसे ओम बोलने के लिए सभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और आंखें बंद कर कर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ताकि आप ओम अच्छे से बोल सको। मैं ओम के बारे में बोल दूं कि ओम कैसे बोलना है करके। सबसे मेन है कि ओम बोलने के लिए पहले आपको इनहेल करना है, सांस को पूरी अंदर लेना है। और सांस को अंदर लेने के बाद में जैसे ही सांस कंठ तक आती है वैसे ही जब आप एक्सेल करोगे वैसे ही ओम का उच्चारण शुरू हो जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का नामस्मरण के साथ में अपन जब ओम बोलते हैं तो उसके लिए और उ को 33% में डिवाइड करना है और मकार जो है वो 66% में डिवाइड करना है। मतलब अ, वन 3 मात्रा में डिवाइड करना है उसको। तो एक मात्रा रहेगी उसकी अपनी वो और ऊ की और 2 मात्रा रहेगी मकार की। मकार जब बोलेंगे तो अपने आप आपके होठ बंद हो जाएंगे और होठ बंद होने के बाद में जो भी वाइब्रेशन निकलेगा वो वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क को मिलेगा ताकि नर्वस सेल्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सके। ठीक है, तो सभी ध्यान मुद्रा में ओंकार के लिए बैठेंगे। 3 बार आपको ओम बोलना है। एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं। डीपली इनहेल, इनहेल, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को हल्का सा रब करें। प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अपने आंखों के ऊपर और अपने चेहरे के ऊपर हल्का सा रखिए। फिर धीरे से आंखें खोलें और अपन चलते हैं आगे। शुद्धि क्रिया। ये शुद्धि क्रिया मैं थोड़ा सा इसके बता दूं कि शुद्धि क्रिया जो है वो षटकर्म बोला जाता है। और जब इस योग का इन्वेंशन हुआ या योग को जब इस ऋषि मुनि ने जब संस्कृति के सामने रखा। मेरी आवाज आती है मैम? ऋषि मुनि ने सामने रखा तो उसमें सबसे पहले श्रेय जाता है भगवान आद्य शंकर जी को, क्योंकि इस काम को उन्होंने इस सृष्टि पर लाने का प्रयास किया। और लाने के बाद में धीरे धीरे इसमें जो भी कलेक्शन था उस कलेक्शन को बनाकर ऋषि पतंजलि को पूरा इसका श्रेय जाता है। ऐसे बोला जाता है कि 5000 पहले ही ऋषि पतंजलि ने इसको इन्वेंट किया और फिर धीरे धीरे सामने लाने का प्रयास किया। और एक योग की महत्ता महत्ता जो है वो अभी देख रहे हो कि कितनी सारी बढ़ गई है। और इतनी बढ़ गई है कि हद से ज्यादा अभी जहाँ देखो उसके एज ए थेरेपी एज ए ट्रीटमेंट या तो फिर एक्सरसाइज के रूप में अपन उसको यूज करते हैं। तो इसमें जब उन्होंने आसन का, उसके बाद में प्राणायाम का और फिर धीरे धीरे उसमें जो जो जुड़ते गए उन्होंने अपना अपना इन्वेंशन किया। हठप्रदीपिका और घंटांट संहिता नाम का जो ग्रंथ है उसमें योग का शुद्धि क्रिया का महत्व सबसे ज्यादा दिया जाता है।
उसे तो नियम के इसमें अष्टांग योग जो बोला जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, उसमें नियम में बताया है शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिदान। मतलब पतंजलि ने भी बोला है कि शरीर का पूरा आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण करने के बाद ही आपको आसन और प्राणायाम का यूज करना है या तो प्राणायाम करना है। तो सबसे मेन है कि शौच मतलब क्या होता है कि शरीर के जैसे अपन हर दिन शुद्धिकरण करते हैं, जैसे नहाते हैं, पैर धोते हैं, मुख को धोते हैं, वैसे ही आंतरिक शुद्धिकरण कैसे करना। उस वक्त क्योंकि आयुर्वेदा का सबसे मेन, उस वक्त आयुर्वेदा था 5000 साल पहले, ना कोई थेरेपी था ना कोई सर्जरी थी। और इस सर्जरी को अभी अभी जैसे यूज किया है, तो उस जमाने में अंतर अपने जो घटक है शरीर के, उस घटक के शरीर के अंदर के घटक को कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे उसको ठीक रखना है, क्योंकि उस वक्त भी बीमारियां थी, उस वक्त भी कोई ना कोई डिजीजेस थे। उस डिजीजेस को कैसे कम करना है, आदमी ने ज्यादा से ज्यादा कैसे जीना है, और आंतरिक शुद्धिकरण अगर होता है तो आंतरिक शुद्धिकरण के माध्यम से आप अपना हेल्थ अच्छा रख सकते हो। तो उसमें हठप्रदीपिका और देन हठप्रदीपिका के साथ में शौच नाम का जो पहले दिया है, उसी में बोला है कि आंतरिक शुद्धिकरण कैसे करना है। तो शुद्धि क्रिया में कैसे है, ऐसे देखा जाए तो शुद्धि क्रिया बहुत सारी है। उन्होंने बताया है कि शुद्धि क्रिया में अपन कैसे शुद्धि क्रिया है, तर शुद्धी क्रिया में क्लिन्झिंग प्रोसेस बोलला जात आहे, की शरीराचं आंतरिक शुद्धीकरण कसं करायचं. आज शरीराचं आंतरिक शुद्धीकरण कसं करायचं, त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या त्यांनी मेथड दिल्या आहे, सिस्टम दिल्या आहे. आज सगळ्यात महत्त्वाचं की या मेथड आणि सिस्टम ज्या आहे, त्या शरीरासाठी अत्यंत फायद्याच्या म्हणा की और सारे बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें दिखते हैं. क्योंकि अस्थमा जैसे, देन ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, नॉस्ट्रिल से जैसे है, तो इवन आंखों से लेके मुख से लेके आते तक, मतलब इंटेस्टाइन तक उसको कैसे अच्छा करना है। नीचे वाला जो अपना गुदद्वार का पार्ट होता है, उसमें बस्ती कैसे करना है, उसको कैसे साफ रखना है, बड़ी आंत कैसे स्वच्छ रखना है, छोटी आंत कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे क्लीन करना है, लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे क्लीन करना है। तो वो सभी एनिमा से लेके देखे सभी इसमें दिखता है कि आपको शुद्धिकरण कैसे करना है करके। तो सबसे मेन है कि कोई अपने पास, मुझे पता नहीं था कि हिंदी में वाले भी बहुत और मराठी वाले भी है। मैंने साहब पूरा पीपीटी इंग्लिश में बनाया है। चले वाते चले चित्तम निश्चल निश्चलम भवते, योगी स्वात्मानम अपनोति, तातो ततो विज्ञान निरुदाय। मतलब ये जो है, चले वाते चले चले चल चित्त निश्चल निश्चल भवते, योगी सानुत्मा नोति, ततो वायु निरोधय। मतलब जैसे जैसे मन चंचल और वायु भी चंचल है, वैसे वायु जैसे जैसे स्थिर होता है, वैसे मन भी स्थिर होता है। और मन अगर स्थिर होता है तो शरीर को स्थिरता प्राप्त होती है, और शरीर को स्थिरता प्राप्त होने के लिए कोई भी काम अगर करना है तो पहले आसन बताए है और उसके बाद में प्राणायाम बताए है। तो आपको जैसे आसन और प्राणायाम करना है, तो उसके लिए शरीर का शुद्धिकरण होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि शरीर के अंदर में मल अगर है, तो आपके शरीर के अंदर मल अगर है तो बॉडी आपका स्टिफनेस रहेगा या तो टायर्ड रहेगा। और फिर इस का इस अगर बॉडी को लेके आप आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो आपका ना मन लगेगा, ना आपको बैठने की इच्छा होगी। तो शरीर के अंदर में जो भी मल है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, उसमें बताया गया है। मला कुछ नाड़ीशु मारुतो निर्वाह मध्याग। उसने उन्होंने कहा है कि फॉर एज ए साइंस ऑफ योगा मेंटेनेंस द वाइंड, मतलब ब्रीथ, नेवर देयर इनसाइड इफ फाउंड वेसल्स इन द बॉडी आर फील्ड विथ फ्लीत मल, मतलब फ्लीत का मतलब होता है मल या घान। द बॉडी द ब्लड वेसल इन द बॉडी मस्ट बी क्लीन एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। देयर आर 72,000 ब्लड वेसल्स। मतलब शरीर के अंदर में जो 72,000 नस नाड़ियां है, उनको कैसे शुद्ध रखना है और उनको कैसे स्वच्छ करना है, ये शुद्धि क्रिया में बताया है। इन द बॉडी ऑफ विच 10 आर प्रिंसिपल नाड़ीज, दे हैव द फॉलोइंग, दे आर द फॉलोइंग: ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, यशस्विनी, पूजा, अमलुब्धा, सांखिनी एंड सरस्वती। ऑफ दीज द फर्स्ट थ्री नेमली, मतलब इतनी सारी जो अस्थि जीवा से लेके, इंगला से लेके, पीड़ा से लेके, गांधारी से लेके, इतनी सारी अपने शरीर के अंदर में जो नस नाड़ियां है, उनके साथ में मेन 10 नाड़ियां जो 10 बताई है, उसमें से सबसे 3 नस नाड़ियां जो बताई है,
ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ईडा नाड़ी को और पिंगला नाड़ी को दो नाड़ियां बोले जाते हैं, ह और ठा। जैसे ईडा का बोला जाता है लेफ्ट और पिंगला को बोला जाता है राइट। एक अपने शरीर का तापमान को थोड़ा उष्म रखने का प्रयास करती है, और दूसरी नाड़ी जो है वो चंद्र नाड़ी बोला जाता है, चंद्र नाड़ी पर सूर्य नाड़ी। लेफ्ट जो होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, राइट जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है। एक शरीर को शीतलता प्रदान करती है और एक शरीर को उष्णता प्रदान करती है। तो इसमें जैसे बताया है कि ये जो नाड़ियां है, इस नाड़ियों में सबसे मेन है कि ये नाड़ियाँ तीनों जब नाड़ियाँ चलती है तो ठीक तरह से अगर काम करती है तो शरीर के अंदर में कोई डिजीजेज या कोई भी तकलीफ नहीं होती। मगर इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है तो कुछ ना कुछ शरीर में गड़बड़ हो जाती है, तो टेम्परेचर के रूप में वो दिखाई पड़ता है। अब उन्होंने सबसे मेन बताया है कि 10 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ बताई है मुख्य, और 3 नाड़ियों में मुख्य बताने के बाद में उन्होंने इस शुद्धि क्रिया के साथ में उनको साथ कैसे जोड़ा जाता है, क्योंकि अपन यम नियम के साथ में अगर पहले चलते हैं तो उसके बाद में अपन यम नियम आसन, आसन मतलब यम और नियम का पालन करना है, और फिर आसन और फिर प्राणायाम और फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ चलते हैं। तो सबसे मेन है कि यम नियम में जो दिया है उसमें 5-5 घटक दिया है, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जो पांचों का जो नियम है और यम है उसका अगर पालन करते हैं तो हो सकता है कि ह्यूमन लाइफ अपने को अच्छी तरह से शुद्धि का मेथड है। तो सबसे मैंने मैडम ने जैसे बताया कि आज अपन थ्योरी में पढ़ेंगे और कल अपन पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के साथ में कि नीति कैसी होती है, जल नीति कैसी होती है, सूत्र नीति कैसी होती है, वमन कैसे किया जाता है, देन दंड धोती कैसी होती है, नवली कैसी होती है, त्राटक कैसे होता है और कपालभाति कैसे होता है। तो ये सभी जो है कपालभाति जहां तक सभी बैठे उनको सभी को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बैठे वाली क्रिया है। बाकी सब जो क्रिया है उसको पानी के साथ में लेके करना पड़ता है। मैं आपको कल के प्रैक्टिकल के सेशन में पूरा बताऊंगा कि पानी कैसा होना चाहिए, उसमें क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कितना वार्म होना चाहिए। तो ये इस टाइप से अगर शुद्धि क्रिया अपन करते हैं तो शरीर के अंदर में बहुत सारी ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, उनको अपन इजी से बाहर निकाल सकते हैं। और ये शुद्धि क्रिया के लिए मैं बोल दूं कि जैसे योग एक बार आप पढ़ लिए तो मतलब आखिरी तक आपका जब तक भी सांस चलता है उस वक्त भी आप कर सकते हो। आपने देखा होगा कि अभी जो राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार बांटे गए थे पद्मश्री पद्म विभूषण में, उसमें एक मुझे लगता है हिमालय से उत्तराखंड से कोई स्वामी थे, शायद 124 ईयर्स के थे। अब 124 ईयर रहना और उतना लाइफ का स्पैन बढ़ाना, वो सबसे मेन है कि तुम्हारा सबसे मेन है कि उसमें अपना जो दैनंदिन क्रिया है उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपके लाइफ कैसे बढ़ाना है, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप कैसे उठते हो, कितने बजे सोते हो। ये सभी जो पर्टिकुलर जो उन्होंने टाइमिंग टू टाइमिंग किया है उसके वजह से उस व्यक्ति का हो सकता है कि 124 ईयर का लाइफ स्पैन रहा होगा। उन्होंने शुद्धि क्रिया का भी यूज किया होगा, उन्होंने आसन का भी यूज किया होगा, उन्होंने प्राणायाम का भी किया होगा, बंध मुद्रा, और जहां तक सभी जितना भी योग में है वो योग ऋषि है शायद। तो वो योग का साथ में वो पूरे जुड़े होने के कारण हो सकता है कि 120 लाइफ 122 14 का, और चलते चलते मुझे लगता है उन्हें पद्मश्री या पद्म भूषण कुछ तो भी दिया गया था, राष्ट्रपति साहब ने उनको दिया था। वो चलते चलते गए थे। अब 120 अभी तो ऐसी कंडीशन है कि अब तो अभी सभी रेडीमेड हो गया, इतना रेडीमेड हो गया कि अपन 2 मिनट का भी किसी को बोलते हैं कि जाओ थोड़ा सा नमक का एक पॉकेट लेके आओ, तो वो भी बाइक को किक मार के जाता है। वो पैदल जाना वाला सब हिसाब बंद हो गया। उसके वजह से बॉडी का फिटनेस जो है थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, और उसके वजह से फिटनेस कम होने की वजह से डिजीजेज जो है तो आक्रमण कर रहा है। आपने देखा होगा कि गरबा के इसमें 3 या 4 डेथ ऐसी हो गई जो गरबा खेलते खेलते चले गए। एक 34 साल का लड़का गया, शायद गुजरात में गया। एक पालघर में 23 ईयर्स का लड़का गया। और एक 24 ईयर्स का जो 34 वाला जो गया था उसके पिताजी को, मेरा बेटा गया करके 10 बजे बेटा गया और 2 बजे उनके पिताजी चले गए। मगर अटैक का भी जो प्रमाण है वो ज्यादा से ज्यादा इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि अपन खाने पीने की चीजें में सब बदलाव आया है। मार्केट में जो मिलता है वो भी बहुत सारा रासायनिक मिलता है। और जैसे खाने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त नहीं है, इसके कारण शरीर के अंदर में प्रकृति जो है वो तीनों को इनबैलेंस करती है, वात पित्त कफ को। और इसको इनबैलेंस करने की वजह से कोई किसी की एसिडिटी बढ़ी है, किसी को अस्थमा है, तो किसी को
वात का तकलीफ है, मतलब नी पेन को हो रहे, हाथ पेन हो रहे थे, इस टाइप से अगर रहते हैं तो उसमें सभी बातों का ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अभी बोलते हैं कि भीड़ भाड़ में अपन चल रहे हैं, जी रहे हैं, मगर थोड़ा सा अगर टाइम अगर पर्टिकुलर निकालते हैं तो सभी बातें को अपने को ध्यान में, बोलते लोग टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बात सही है, मगर टाइम निकालना अपने लिए बहुत पॉसिबल होता है, मगर उसको अपन इम्पॉसिबल बनाते हैं और उसकी वजह से अपन थोड़ा सा तकलीफ सहन कर सकते हैं। और पता है आप लोगों की कि डॉक्टर के पास जाने के बाद में गोली मिल जाती है, ठीक हो जाते हैं, और डॉक्टर बोलने के बाद ही फिर लोग बोलते हैं कि हमको आपको वॉकिंग करना है, अभी योग प्राणायाम करना है, अभी ये करना है। उसके पहले ही आप अगर कर देते हैं चालू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर करके अगर आप चालू कर देते हैं तो आपको शायद हो सकता है कि लाइफ स्पैन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और हॉस्पिटल की पायरी भी चढ़ने की नौबत नहीं आएगी। तो उसमें 6 छोटी क्रिया जो है, मैडम एक बात पूछूं, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आता है और बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है? सागर सर, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा सर, समझ में आ रहा सर। ठीक है ना? ओके। तो ये षटक्रिया सर जो कुछ है वो कुछ हाँ सर, खूप यस छान सर। चालू आहे सर. ओके, चालू आहे सर, ठीक, खूप छान चालू आहे. ओके। तो 6 शुद्धि क्रिया जो बताई है, 6 शुद्धि क्रिया में आपको सबसे मेन है कि 6 शुद्धि क्रिया में उसमें जो मंत्र दिया है, उस मंत्रों का हठ प्रदीपिका नाम का जो स्वामी स्वात्माराम का ग्रंथ है, मैं आपको बता दूं आपके साथ, मैं इसके लिए लेके बैठा हूँ कि इस हठ प्रदीपिका जैसे ग्रंथ है, आपको देखिएगा कि ये किताब जो होती है इसमें पूरा डिटेल दिया है। ये शायद 12वीं शतक जो था, 12वें 10वां या 12वें शतक था, उसमें ये हठप्रदीपिका का ग्रंथ से पब्लिश हुआ है, या मीमांसा से पब्लिश हुआ है। इसमें आप पूरा शुद्धि क्रिया से लेके पूरा योग पढ़ने को मिल जाएगा आपको इसमें, आसन प्राणायाम शुद्धि क्रिया सभी, और इसमें शुद्धि क्रिया का ज्यादा उल्लेख दिखता है। फिर घेरंड संहिता दिखता है, घेरंड संहिता जैसे दिखता है, इसमें भी आपको शुद्धि क्रिया का उल्लेख मिलेगा, या तो इसके साथ में संस्कृत है उसमें, और भी इसमें मिलेगी। इस क्या करना है इसमें डिटेल बताया गया है। ये ग्रंथ जो में अपन अगर चलते हैं ऐसा प्रैक्टिकली का किसी की भी तज्ञ मार्गदर्शन अगर सुनते हैं तो अपने के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। उसमें बताया है धोती बस्ती तथा कपाल भाती चटकर मानी, मतलब उन नाड़ी की शुद्धि जो है, उसको अगर नाड़ी की शुद्धि करना, षटक्रिया को करना बहुत जरूरी है। उसमें क्या बताएं, धोती, नेति का, नवली, ये सर, एक्सक्यूज मी, एक्सरसाइज पार्टिसिपेंट्स ऑफ आपको आवाज आ रही है क्या षटकर्मा सर की? नहीं है नहीं थोड़ा आपको सा नहीं, कट रही है मैडम। ब्रेक होता है। आवाज कट रहा है. आवाज कट वेट 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 मतलब वेट। वमन होती है, वस्त्र होती है, वमन होती है, आपको वमन धोती कैसे करते हैं कल बताऊंगा कि कैसे करते, तो देखने के लिए हेलो बताऊं, ये बस दिखना सर, जाड़ा है, फिर हेलो कैसे सर, होता है आवाज येतोय का का? होता है 2.5 से 6 वस्त्र होता है। तुमचा आवाज व्यवस्थित येतो आवाज आहे. कट- हो. हॅलो, जगदाळे सर. मला त्यांचं प्रेझेंटेशन पण नाही दिसत आहे. हॅलो. आवाज पूर्णच बंद झाला. मॅम त्यांना फोन हाँ करून कॉन्टॅक्ट हाँ करा. येस येस. हाँ, आवाज येतोय मला. सर, तुम्ही आपण ना व्हिडिओ ऑफ ठेवा, म्हणजे आपल्या ऍक्च्युली स्क्रीन पण विजिबल नाही आहे. पार्टिसिपेंट आवाज आपको येतोय, हाँ स्क्रीन. येतोय, हाँ मॅडम पीपीटी दिसते एकदा आहे, refresh. आवाज येतोय. सर, आता पीपीटी दिसते. आपण ना व्हिडिओ ऑफ करा सर, म्हणजे आवाज कटणार नाही. व्हिडिओ ऑफ करून ठेवा. व्हिडिओ ऑफ करायला होते, माझा पण व्हिडिओ ऑफ करू? हो सर, तुमचा व्हिडिओ ऑफ करा म्हणजे आवाज क्लिअर येईल. कदाचित तिकडे काही नेटवर्क इश्यू असेल. आवाज पूर्णच बंद झाला. हाँ प्लीज वेट, पार्टिसिपेंट प्लीज वेट.
सर मी इकडनं तुमचा व्हिडिओ ऑफ करते आणि तुम्ही स्क्रीन चालेल का? परत एकदा शेअर करा. मला इथे ब्लॅक बरं. स्क्रीन दिसते. राहुल सर तुम्हाला स्क्रीन कशी दिसते? ब्लॅक 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 आहे ना? Black. ओके. शेअर मी नाही दिसत. हां सर एकदा एकदा refresh स्टॉप करून शेअरिंग कळलं. करून परत शेअर करा स्क्रीन. मी व्हिडिओ इकडनं ऑफ करते. स्टॉप शेअरिंग करा. येस. सर आता स्क्रीन विजिबल आहे. कंटिन्यू कराल सर. ओके. आवाज येत आहे आता? हो सर तुम्ही मगाशी जे 2 बुक्स सांगितले ना तेव्हापासूनच आवाज ब्रेक होतोय तर त्या बुक्सची नावं परत सांगाल. ठीक है. त्याचा part. ये शुद्धि क्रिया जो है सर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पतंजलि ने इसमें थोड़ा-सा उल्लेख किया और उसके बाद में इसे जैसे-जैसे एडवांस मॉडरेट होते गया, मॉडरेट होने के बाद में फिर हठप्रदीपिका नाम का जो ग्रंथ बनता है, स्वामी दिगंबर जी और डॉक्टर पीताम्बर झा करके है। कैवल्य धाम श्रीमन माधव योग मंदिर से हठप्रदीपिका नाम का ग्रंथ है जो उन्होंने कहा है कि 11-12वें शतक में इसको यूज़ किया गया और उसमें साथ में हठप्रदीपिका में शुद्धि क्रिया का सबसे ज़्यादा महत्व बताया है कि शुद्धि क्रिया का महत्व क्यों बताया गया कि शरीर के अंदर में जो भी मल है, जो भी टॉक्सिन्स है, उसको अगर बाहर नहीं निकालते हैं, तो आप आसन और प्राणायाम ठीक से नहीं कर पाते। उसके लिए बताया कि शुद्धिकरण करना जैसे बाहर से शुद्धिकरण है, वैसे ही आंतरिक शुद्धिकरण बराबर है। उसके साथ में जो हठप्रदीपिका नाम का ग्रंथ है और दूसरा फिर घेरंड संहिता नाम का जो ग्रंथ है, तो घेरंड संहिता और हठप्रदीपिका इस दोनों ग्रंथ में और बाकी सारे ग्रंथ में भी शुद्धि क्रिया का महत्व बताया है। तो मैंने बताया कि 6 शुद्धि क्रिया मेन बताई गई है, उसमें धोती है। धोती में मतलब कैसा है कि वस्त्र धोती है, वमन है, पेट से पानी बाहर निकालना है। फिर बस्ती है, शुष्क धोती शुष्क बस्ती है, जल बस्ती है, जो नीचे वाला पार्ट होता है अपना जहाँ मूलाधार चक्र होता है, जहाँ अपन गणेश क्रिया करते हैं, तो वहाँ पे बताया है कि मूलाधार चक्र में गणेश का जो स्थान होता है, उस स्थान को अगर अच्छा अपन क्लियर रखते, क्योंकि बोला जाता है कि मूलाधार चक्र अगर आपका स्वस्थ है, तो हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन और बाकी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो सबसे मेन है कि बस्ती, देन नेति। नेति मतलब नासिका मार्ग जो है कैसे स्वच्छ करना है। नासिका मार्ग को साइनोटिसिस है, साइनस है, उसको बीमारी को कैसे ये करना है। जैसे कोई अपन गाँव बदलते हैं, तो जल्दी से जल्दी गाँव बदलने के बाद में थोड़ी-सी धूल जाती है तो सर्दी होती है। इनको धीरे-धीरे कैसे कम करना है, इस माध्यम से उन्होंने बताया कि नेति का बताया। फिर त्राटक बताया। त्राटक होता है आँखों के लिए, आपकी दृष्टि अच्छी रहे, उसके बाद में कंसंट्रेशन अच्छा रहे और उसके बाद में माइग्रेशन वैसे जैसे है उनको कम कर सके। फिर नवली है जो पेट से संबंधित है और फिर कपालभाति है जिसका रेस्पिरेशन सिस्टम और पेट के साथ में दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो सभी मतलब बताया है कि इस टाइप की 6 शुद्धि क्रिया जो है वो मेन शुद्धि क्रिया आपको कैसे करना है उसका आपको पहले थ्योरी बताऊँगा और थ्योरी के साथ में कल प्रैक्टिकल के साथ में अपन देखेंगे। अब जैसे ही उन्होंने कहा है कि 20 शुद्धि क्रिया बताई है, 6 प्यूरिफिकेशन एक्सरसाइज मतलब षटकर्मा और उनके साथ में जुड़ी है 20। तो उसमें दिया है उन्होंने कि धोती के साथ में 12 वेराइटीज़ है, तो धोती के साथ में 12 वेराइटी के साथ में अलग-अलग दिया है उन्होंने। इसमें अपन कहते हैं कि अंतर्धोती 4 है, दंड धोती 4 है, हृदय धोती 4 है, 3 है और मूल शोधन 1 है। देन बस्ती में 2 दिया है, नेति में 1 दिया है, त्राटक में 1 दिया है, नवली 1 दिया है और कपालभाति में 3 दिया है। तो ये जो आपको चार्ट दिखता है, इस चार्ट में आप देखिए कि अलग-अलग इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये आपको दिखता है कि ये जो चार्ट में दिख रहा है कि चार्ट में शुद्धि क्रिया के टाइप्स ऑफ शुद्धि क्रिया कितनी है। पहले दिया है ऊपर वाले हिस्से में दिया है उन्होंने 6 शुद्धि क्रिया और फिर उनका डिवाइडेशन किया है कि धोती के साथ में कितनी शुद्धि क्रिया आती है, नवली के साथ में दिया है उन्होंने, देन बस्ती के साथ में जल बस्ती, स्थल बस्ती, देन नेति के साथ में जल नेति, सूत्र नेति, रबर नीति, त्राटक के साथ में समीर त्राटक, सुदूर त्राटक, नवली के साथ में दिया है वाम नवली, दक्षिण नवली, मध्य नवली, नवली चालान और फिर अ, कपालभाति में दिया है वातक्रम, जलक्रम, शीतक्रम और व्युतक्रम। इस टाइप से उन्होंने दिया है और फिर उन्होंने अलग-अलग दिया है। अब इधर में धोती के साथ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे दिखते हैं, गणेश क्रिया दिखती है, प्रक्षालन दिखता है, अंतर्धोती दिखता है, हृदय धोती दिखता है, दंत धोती दिखता है, वमन धोती है, दंड धोती है, वस्त्र धोती है, व्याघ्र करनी है, गज करनी है, जल वमन है, देन वायु वमन है। फिर दंतमूल में अलग-अलग दिया है उन्होंने कान की स्वच्छता कैसे करनी है, कैसे करनी है,
तो सबसे मेन है कि ये शुद्धि क्रिया को इतने टाइप में अपने इन्होंने डिवाइड किया है 20 को, मतलब 20 के साथ में 6 को डिवाइड किया है अलग अलग रूप में, कि आप अलग अलग रूप से कर सकते हैं। जैसे कपालभाति करते हैं अपन, इनहेल एक्सेल करते हैं, मगर कपालभाति में शीतकर्म का अगर कपालभाति कल करके बताएंगे, शीतकर्म कपालभाति अब जब करके तो पानी के साथ में कैसे की जाती है। नासिका मार्ग को कपालभाति से सांस से भी स्वच्छ किया जाता है और पानी के साथ भी स्वच्छ किया जाता है। तो दो टाइप की अलग अलग कपालभाति होती है। तो उस टाइप में कपालभाति के साथ में ऐसे दिखते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि हृदय धोती दंड धोती क्या होता है करके। तो दंड धोती में दिख रहा है आपको कि जो एक स्टूडेंट दिखता है आपको कि एक पाइप लिए हुए है। कल अपन प्रैक्टिकल में पाइप भी बताएंगे और पाइप के साथ में कैसा होता है, या तो आखिरी में 2 मिनट का वीडियो स्टार्ट करेंगे और पूरा आपको बता देंगे, ताकि मैंने सारा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है साथ में। तो आपको दिख रहा है कि जो स्टूडेंट है उसने पानी पहले इसका मैं बेसिक ये बता दूं कि इसको कैसे करते हैं और इसके साथ में इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए। आपको कम से कम 3 या 4 ग्लास पानी लेना है। हृदय धोती में, जैसे दंड धोती में बोलते हैं, उसमें वार्म वाटर होना चाहिए। वार्म मतलब गुनगुना वाटर होना चाहिए। उसमें नमक होना चाहिए, जैसे अपने के नमक को टेस्ट आती है वैसे नमक होना चाहिए। और नमक के साथ में आप इसको पी नमक के साथ में आपको इसके पास में रखना है। सर आवाज नहीं आ रहा। इसको रखने के बाद में में इसका बताया है 135 में आवाज नहीं येते सर. हेलो. वमन के जैसे, मतलब शरीर के अंदर में जो भी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है जाने वाला हिस्सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज कट रही है. आवाज नहीं आ रहा सर? मैडम आवाज येत आहे? आवाज सर? सर हेलो, आवाजात हाँ हाँ आवाजात आवाज हे तो कसं येतं? थोड़ा नेटवर्क इश्यू। 1 मिनिट सर होल्ड करा। आपल्याकडे हॉटस्पॉटवर माझ्या हॉटस्पॉटवर सुरू आहे. तुझं कोणतं एअरटेलचं आहे का? चालतोय का? हा मॅडम आवाज येत आहे? कटतोय म्हणते आवाज. हॅलो. हा मॅडम, आवाज येतोय का? हो सर. हो येतोय सर आता. आता येतोय? हो सर. हो. ठीक आहे सर. आवाज येत आहे पण थोडा अटकत आहे. हा हा तर थोडा नेटवर्क इश्यू आहे. आवाज रूम पूर्ण पॅक असेल तर खिडक्या उघडता येईल. हॅलो. भरपूर अटकत आहे सर आवाज. एक मिनिट. हो. जर ऑफिस बंद असेल पूर्ण आता तर येतोय खिडक्या सर? दार उघडले तर. जगदाळे सर. नाही सर, तरी आवाज कटतोच आहे. असं पडून ठेवायला सर सपोज इकडे म्हणजे हा सर, लॅपटॉप एक मध्ये मिनिट. येस. बरं. हा हॅलो आता? नाही सर, तरी पण आवाज ब्रेकच होतोय. हॅलो. 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 तर आवाज येतोय?
येतोय मॅडम? नाही सर, तरी ब्रेकच होतोय. सर आपण एक काम करू शकतो. तुम्ही प्रेझेंटेशन लॅपटॉपनी सुरू ठेवा आणि मोबाईलनी एकदा जॉईन करा ऑडिओसाठी. त्यांनी आपल्याला आता येतोय? हा, माझा येतोय का? हॅलो. वरती जाऊन करता येईल का? हा मॅडम, वरती 1 मिनिट मॅडम. हो, हो. आता येतो का मॅडम आवाज? आता क्लिअर आहे सर. हा, खाली बसून ना थोडं ऑफिसमध्ये क्लिअर नव्हतं, मी वरती आलोय आता. येस, येस सर. येस, येस. कंटिन्यू ओके. करा सर. वमन हृदय धोतीकडे वळतोय आपण. धोती नावाच्या ज्या क्रिया आहेत, जो धोती नाम की जो क्रिया है उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि मेन क्या है, क्योंकि शरीर के अंदर में जब पानी पीते हैं उसमें कोई म्यूकस है, तो उस म्यूकस का कैसे बाहर करना है और शरीर के अंदर में जो भी टॉक्सिन्स है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, उसके लिए सबसे मैं बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए। उसके लिए चाहिए कि जो आप एक पीपीटी में जो लड़का दिख रहा है उसके पास में आपको दंड दिखता है, वो दंड का साइज होता है छोटा सा। रबर की ट्यूब जो होती है 35 तो मतलब 30-35 इंच का या 40 इंच का वो रबर होता है। उसमें 3 या 4 ग्लास आपको वार्म वाटर पीना है सॉल्ट के साथ में, और वार्म वाटर पीने के बाद में पानी पीना है तो ध्यान में रखना है कि पानी को पूरी तरह से जल्दी पीना है। आप अगर रुक-रुक के पानी पीते हैं, तो हो सकता है कि नीचे अगर पानी जाता है तो प्रॉपरली क्रिया नहीं होगी। तो ध्यान में रखना है कि जैसे 1 ग्लास पिया, दूसरा ग्लास पिया, तीसरा ग्लास पिया और चौथा ग्लास। चारों ग्लास पानी पीने के बाद में आपको इस दंड को जो है, आपको दंड दिख रहा है यहाँ पे, इस दंड को आपको धीरे-धीरे मुँह से सीधा जो मार्ग है अपना, उस मार्ग से सीधा-सीधा अंदर जाएगा और जैसे ही ब्लैडर को टच होगा, वैसे ही पानी निकलना बाहर आ जाएगा। इस पानी निकलने के साथ में शरीर के अंदर में जो भी, क्योंकि इस दंडों को अपन अंदर डालते हैं, दंडों को अंदर डालते हैं तो आजू-बाजू वाला जो सरफेस होता है, जो आजू-बाजू वाली जगह होती है उसको वो धक्का देता है, उसके वजह से अंदर वाला पार्ट जो है थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है। वहाँ की रक्त की जो वेन्स होती है वो थोड़ी एक्टिव होती है और यहाँ पे जो कोई तकलीफ है उसको धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। ये यहाँ से निकलने के बाद में, यहाँ से पानी को जैसे ही टच हो गया तो ये पानी दिख रहा है आपको कि पानी किस टाइप से बाहर निकल रहा है करके। तो इस दंड धोती को करने के साथ में आपको दिखेगा कि किस टाइप से आपको दंड धोती किया जाता है। कल आपको प्रैक्टिकल में बताएँगे कि दंड धोती कैसे करते हैं। यही पाइप अपन शायद हो सकता है कि शरीर के अंदर में खाने के सिवाय अपन को दूसरी कोई भी चीज़ अपने बॉडी के अंदर में पार्ट को सहन नहीं कर पाती, या तो फिर अपन लेते नहीं है। एखादे बार खाते-खाते अगर एखादा बार जिसको अपन बाल बोलते हैं या केस बोलते हैं, अगर खाने के साथ में अगर जाते हैं तो जल्दी बाहर फेंक देते हैं। मगर इसका प्रैक्टिस अगर दंड धोती से करते हैं तो आपको देखता होगा कि कितना बड़ा पाइप अपन अपने नलिका के मार्ग से अंदर जा रहा है और जैसे ही जाता है वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे बाहर निकलता है पानी करके। तो धीरे-धीरे इसको अंदर जाएगा। अब इसमें साथ में आपको दिख रहा है कि ये जो लड़का है यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जैसे ये दिख रहा है आपको। अभी क्लियर है मैडम? हमारी आवाज़ आ रही है सबको? हो सर, क्लिअर आहे आता. ठीक. आणि चित्र हो, पण क्लिअर दिसतंय चित्र ना? पण. हो सर, हो. सगळं व्यवस्थित. यामध्ये दिसतंय तुम्हाला की पाणी कशा पद्धतीने बाहेर निघतंय.
आपण 4 ग्लास पाणी पिलो, मीठयुक्त पाणी पिलो. मीठयुक्त पाणी पिण्याचा मागचा काय रीजन है? नमकयुक्त पानी पीने के क्या पीछे रीजन है? नमकयुक्त पानी अगर आप पीते हो तो उसमें शरीर के अंदर में जो भी टॉक्सिन्स या मल है उसको बाहर निकालने की क्षमता पूरी होती है। आपने देखा होगा कि आप खाना खाने के बाद में हाथ को नमक लगाते हैं और हाथ को नमक लगाने के बाद में उसको थोड़ा सा अगर पानी डालते हो तो पूरा हाथ अपना एकदम साफ हो जाता है। तो शरीर के मतलब आपने थोड़ा सा ऑयली भी खाया होगा तो उसको बाहर निकालने का क्षमता जो है वो नमक के साथ में होती है। तो नमक के साथ को लेके इसमें पानी को करना है, क्योंकि जो भी अंदर में म्यूकस है या कोई टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने की क्षमता नमक की इससे पूरा बाहर आता है। और बाहर आने के बाद में शरीर के अंदर में जो भी गंदगी है उस पानी के साथ में बाहर निकलती है। अब उन्होंने क्या बताया है कि इस गंदगी को बाहर निकालते समय इसमें इफेक्ट दिए हैं कि बॉडी के अंदर में जो भी कोई है उसके इफेक्ट क्या आते हैं। लूक वार्म सॉल्ट वाटर enters the stomach, the pelgum bite and mucus in there becomes thin and is thrown out of the body along with salt water. लूकवार्म वाटर अपने बॉडी के अंदर में जैसे ही जाता है तो जाने के बाद में बलगम जिसको बोलते हैं, जो ऐसे थक्के बनते हैं अपने जब अपने को सर्दी वगैरह होती है उस टाइप से अपने शरीर के अंदर में रहते हैं, उसको बाहर निकालने का काम इस दंडदोसी से किया जाता है। और शरीर के अंदर में जो भी थीन मटेरियल, जो भी चिपका हुआ बारीक बारीक जो द्रव है या कोई जो चीज कोई गंदगी है बारीक बारीक उसको बाहर निकालने का काम सॉल्ट वाटर और इस दंडदोती से किया जाता है। द रबर ट्यूब वेन इंसर्टेड डाउन द फूड ट्रैक इनटू द स्टमक। रबर की जो नली है जैसे ही फूड ट्रैक से अंदर जाती है और स्टमक की तरफ धीरे धीरे जाती है, मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अपन उसको कैसे करते हैं कि जाते वक्त अगर नहीं जाती है तो थोड़ा सा उसको धक्का देके अपन बाहर निकाल आगे पीछे करते हैं। उसको आगे पीछे करने से all imparties sticking in there become loose and come out and thrown out of the body। शरीर के अंदर में जो भी चिक्कट द्रव्य जो है वो चिक्कट वाला द्रव्य जो है इस पानी के साथ में बाहर निकल जाता है नमक के साथ में। देन इट द हेल्स रिड्यूस द पेलगम इन द चेस्ट। शरीर के अंदर में जो भी अपने ठसे बने हैं या तो फिर गाढ़ा गाढ़ा जिसको अपन बोलते हैं कि पीला पीला दिखता है उस टाइप के अगर चेस्ट के अंदर में है, जैसे सर्दी होने के बाद में बाहर निकलता है, वैसे ही अपने शरीर के अंदर में जो भी बना है उसको बाहर निकालने का काम ये दंडधोती करता है। फॉर द रीजन द एक्सरसाइज इज आर कमांडेड फॉर अस्थमा पेशेंट। जिन्हें लोगों को अस्थमा की तकलीफ है, जिन्हें थोड़ा सा बादल भी आता है तो सांस लेने के लिए तकलीफ होती है, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करता है। द टिश्यू ऑफ द इनर स्किन ऑफ द स्टमक फंक्शन मोर एफिशिएंटली। शरीर के अंदर में जो भी इंटरनल टिश्यू है स्टमक के अंदर में उसको थोड़ा डेवलप करने या तो उसको अच्छा पावर मतलब सशक्त बनाने के लिए काम करता है। देन वस्त्र धोती। वस्त्र धोती ये वाला सेकंड आप देख रहे होगी कि पहले आपने दंड धोती देखा फिर वस्त्र धोती देखते हैं। आपने वस्त्र धोती, वस्त्र मतलब जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथ होता है वो 3 इंगुल विड्थ होता है और 22 फीट लंबा होता है, 22 फीट लंबा आपको दिख रहा होगा। ये जो स्टूडेंट ये जो योग का विद्यार्थी है, ये इतनी सारी पट्टी जो दिख रहा है खाते वक्त, ये पट्टी पूरे शरीर के अंदर में जाएगी और फिर 10 या 15 मिनट के 10 से 12 मिनट में आपको बाहर निकालना। इस कटोरे में आपको दिख रहा है एक घड़ी जैसा, ताकि ये 22 फीट लंबी है, 22 फीट लेंथ है। जितने शरीर के अंदर में छोटी इंटेस्टाइन होती है उतना ही इसका लेंथ है। और ये पट्टी जो है सभी ध्यान में रखिए कि इसको करना है तो कोई भी एक बेस्ट जो नॉलेज वाला टीचर है उसके सामने ही करना है, अपने खुद में करना नहीं है। थोड़ी सी ध्यान में रखना है कि सीखने के पहले बाकी सारे सभी फिजिकल वाले टीचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोई भी अगर किसी को पढ़ाता है या सीखता है तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि एक आधे बार अटक भी सकती है और उसका तकलीफ भी हो सकता है। तो ये दे चतुरंगल, चतुर मतलब 4 उंगल दिसता है। विस्तारम हस्त पश्चात्यासन गुरु उपदिष्ट मार्गेण शीतकर्म चित्तकाम वस्त्रम संदित ग्रेसत पुनः वस्त्रम संध्या ग्रेस्त। देन ये जो दिखा है ये यहाँ पे हठ प्रतिपिका में ये ग्रंथ दिखता है। तो इस ग्रंथ का
उल्लेख यह है कि शरीर के अंदर में जो भी गंदगी जाती है अन्न नलिका से पेट तक, उस नलिका को बाहर और स्वच्छ कैसे रखना है। 1 मिनट मैडम होल्ड करा। अमित 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 ठीक है, आहे माझ्याकडे, काही प्रॉब्लेम नाही. ते पुस्तक आहे की नाही आपलं छोटंवालं? उन्होंने दिया है कि संस्कृत श्लोक जो है, चतुरंगल विस्तार हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्त वस्त्र तने ग्रसेत पुनः प्रत्याहारेचे दुक्षति धौती कर्म ततम। मतलब धौती कर्म जो करना है, उस धौती कर्म का किस टाइप से करना है। उन्होंने बताया कि कपड़ा कितना लंबा चाहिए, कितना कितना क्या होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ए स्लीप ऑफ क्लॉथ 4 फिंगर्स इन विड्थ एंड 15 हैंड्स द लेंथ। 15 हैंड्स मतलब आपने देखा होगा कि पहले वाले ज़माने में एक हाथ से गिनते थे, तो बोलते थे कि 1.5 फुट होगा करके। तो 15 और 7.5 मतलब 22 साढ़े 22 फुट का करीब-करीब अपना वस्त्र होना चाहिए। एंड मेड वेट एज़ ए पर द गाइड एडवाइस शुड बी सॉलोड स्लोली। देन ये कॉटन का ही होना ज़रूरी होता है। कॉटन का अगर रहता है तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि कॉटन का जो है उसको साथ में अगर लेके चलते हैं, तो फिर अंदर से जब निकलता है अपना जो म्यूकस है, कल देखोगे कि आप में जैसे फेविकॉल जैसे भी चिकट-चिकट द्रव अपने शरीर से निकलता है, पता चलेगा कि अपने शरीर के अंदर में कितना गंदगी होता है खुद के अंदर में। और बाहर जब निकलता है, जब अपन धोने जाओ ना, तो बिल्कुल एकदम ऐसे सर्फ जो होता है या तो साबुन जैसे होता है, वैसे जो या तो घी जैसे होता है, इतना चिकट हाथ अपना बन जाता है। हाथ में गाढ़ा-गाढ़ा लगता है और वो जो वस्त्र दिखता है आप लोगों को कि यहाँ पे खा रहा है ये लड़का, तो ये जब खाते हैं तब पता चलता है। फिर ध्यान में रखना है कि इसके में प्रिकॉशन भी है और बिफोर और आफ्टर भी इसके लिए कोई ना कोई क्रिया है। मैंने जैसे दंड धोती बताया था, तो दंड धोती आपको अगर करना है दूसरे दिन, तो ध्यान में रखना है कि दंड धोती करने के लिए कम से कम अगले पहले वाले दिन आपको कम से कम खिचड़ी, घी, सोजी, दलिया, इस टाइप से अगर आप खाते हैं तो दंड धोती आपकी ठीक से होती है। क्योंकि आप अगर रात में 11-12 बजे अगर खाना खाते हो, वो भी नॉनवेज खाते हो या तो फिर तामसिक आहार लेते हो, तो उसमें दंड धोती आप करने के लिए तकलीफ हो सकती है। तो योग में ये बताया कि बिफोर और आफ्टर दोनों जो है आपको क्रिया ठीक तरह से करने के लिए कुछ ना कुछ पहले वाला हिसाब भी वैसी है। जैसे दंड धोती में बताया है कि दंड धोती करते वक़्त इस टाइप में करना है, तो पहले वाले रात में आपको कम से कम 7 बजे के पहले हल्का-सा खाना खाना चाहिए और हल्का-सा खाना खाने के बाद में पानी आप पी सकते हो। और सुबह जब ये वस्त्र धोती करोगे, आपने अगर एखादी बार रात में अगर हल्दी वाला कुछ पदार्थ ज़्यादा खा लिया या तो तीखा पदार्थ ज़्यादा खा लिया, तो ये जो वस्त्र दिखता है आपको, ये पूरा एक तो पीला होकर निकलेगा या तो फिर लाल होकर निकलेगा। क्योंकि शरीर के अंदर में म्यूकस को बाहर निकालना इसका मेन काम है और अन्न नलिका से ये अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में इंटेस्टाइन को टच करने का प्रयास करता है। जठर के अंदर में जो भी म्यूकस है उसको पूरा बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप जब खाते हो तो अन्न खाने के बाद में धीरे-धीरे पहले जठर में जाता है, वहाँ से पूरा डाइट होकर धीरे-धीरे फिर छोटी आँत और छोटी आँत से बाहर जाता है। जो भी पाचक रस होता है अपने शरीर को मिलता है और शरीर से अपनी पूरी बॉडी तरोताज़ा होती है। तो इस टाइप से ये धौतिक कर्म जो है इस टाइप से आपको करने का प्रयास करना चाहिए कि किस टाइप से आपको धोती करना है करके। मी
अमित अमित फिर आपको दिख रहा है कि पहले वाले जब स्टार्ट किया था तो पहले वाले क्या में दिख रहा था आपको? पहले वाले में क्या दिख रहा था? पूरा बंडल नीचे पड़ा है और इसमें स्टार्ट किया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पूरा स्टार्ट किया है, पूरा बंडल नीचे है और धीरे-धीरे यहाँ पे पूरी पट्टी निकल गई है, मतलब पूरी पट्टी खा लिया है। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि वार्म वाटर ही चाहिए और सॉल्टी वाटर ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे शरीर के अंदर में पट्टी जाने के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें अभी उन्होंने क्या देखा है, बताया है कि इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या है? गुल्मज्वर, प्लीहकुष्ठ, कफपित्त विनश्यति, आरोग्य बलपुष्टिस्तः भवेतस्य दिने दिने। मतलब आपका जैसे लाइफ का स्पैन है उसको कैसे बढ़ाना है, ये अब बताता है कि इट इट रिमूव द अलाइनमेंट ऑफ ट्यूमर, फीवर, spleen, keen, कफ and pitta. Pulgam and delay, it ensure health and increase strength from the day to day. For the increased strength from day to day, he practice. मगर आप इसको अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। अब उन्होंने क्या बताया है कि पहले वाले में क्या बताया है कि क्या-क्या आपको फीवर में काम आता है, स्प्लीन को फ़ायदा पहुँचाता है, स्किन को फ़ायदा पहुँचाता है, स्किन अच्छी रहती है, कफ दोष इससे कम होते हैं, पित्त का दोष इससे कम होते हैं। देन अपने शरीर के अंदर में जो भी सर्दी वाला हो हिस्सा हो उसको भी कम करता है। अस्थमा जैसे रोगों को भी ये फ़ायदा करता है। इन्होंने अभी इफ़ेक्ट बताया है, इट इज़ पॉसिबल टू क्योर द स्टमक फ्रॉम इनसाइड ऑफ ऑल म्यूकस स्टिकी एंड अनहेल्दी मैटर। शरीर के अंदर में जो भी म्यूकस है और स्टिकी एंड अनहेल्दी मैटर है उसको बाहर निकालता है। वस्त्र धोती, रिमूव all these matter and the digestive fluids start thing in right proportion from the inner wall of stomach। ये स्टमक को ठीक रखने का काम करता है और स्टमक इससे अच्छा हो जाता है क्योंकि इससे पाचन क्रिया बढ़ती है। ध्यान में रखना है कि ये इंटेस्टाइन के तरफ जाने की वजह से शरीर के अंदर में जैसे भी ये लड़के ने जैसे किया वस्त्र धोती किया है, वस्त्र धोती करने के बाद में आपको बोलेगा आधे घंटे के अंदर मेरे को भूख लगती है, मतलब जल्दी ही भूख लगती है वस्त्र धोती करते हैं तो। द रिजल्ट इज इम्प्रूविंग द स्टमक फंक्शनिंग एंड डाइजेशन। स्टमक को ये काफ़ी मात्रा में स्ट्रांग रखने का और उसको स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं और स्टमक के साथ में देन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी स्ट्रांग रखता है। डाइजेशन जिनका कमज़ोर हो, अग्निमांद जिनको कमज़ोर हो, उनको थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करता है। देन the kapha and pitta accumulated in the stomach are also drained out by this process। ये शरीर के अंदर में जो भी कफ और पित्त का दोष निर्माण है उसको धीरे धीरे कम करने में ये फायदा करता है। देन द प्रोसेस हेल्प केयर मेनी डिसऑर्डर लाइक कफ अस्थमा, लाइक मतलब अस्थमा कफ इनको भी धीरे धीरे डेवलप करने का ये प्रयास करता है। देन थर्ड पे आते हैं अपन नीति। नीति ये खुद मेरा ही एक पिक्चर दिख रहा है आपको कि नीति कैसे करते हैं करके। नीति जो है ये आपको नासिका मार्ग के लिए और अपना नर्वस सिस्टम जो है उसको ठीक रखने के लिए नीति मार्ग काम ज़्यादा करता है या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करता है। इसका जो श्लोक बताया है, विश्व स्थितिमान सूक्ष्म सूत्र नासानले प्रवेशयत मुखी मुख मुख्यत्री गर्म पश्यतस प्रोचते नेति कर्मकम। मतलब ये नेति जो कहते हैं, इस नेति का मैं आपको बेसिक बता दूं कि नेति के साथ में किस टाइप से किया जाता है। इसको जल नेति और सूत्र नेति बोला जाता है। दो टाइप से होती है। ये दो टाइप से अगर करते हैं तो पता चलेगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। इसका नेति का जो है कल आपका प्रैक्टिकल में आपको बताया चला है, बताएंगे कि नेति के साथ में किस टाइप से एपरेटस होते हैं करके एपरेटस बताएंगे कि नेति कैसे होती है। ये जो आपको दिख रहा है पहले वाले इसमें, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये नेति पॉट दिख रहा है आपको। ये नेति पॉट है, इसको नेति पॉट बोला जाता है, पॉट बोला जाता है।
और इसके अंदर में आपको नमक का पानी लेना है और कुनकुना पानी लेना है। देन इस पानी को इस नासिका से डालते वक्त ध्यान में रखना है कि मुंह को थोड़ा सा खुला रखें। अपनी इनहेल और एक्सहेल की प्रैक्टिस जो है वो मुंह से लेना है। नासिका मार्ग से अगर लेते हैं तो इसका अंदर जाने की, यहाँ पे जाने के बाद में आपको ठसका लग सकता है और एक आधे बार आंखों में या तो पानी आ सकता है या तो फिर नासिका मार्ग प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस टाइप से इस टाइप से नेति मार्ग को स्वच्छ किया जाता है। इस मार्ग से पानी जाएगा अंदर और इस मार्ग से पानी बाहर निकलेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि पानी पूरा नीचे नीचे कैसे आ रहा करके। अब शरीर के अंदर में हर दिन आपके शरीर में कितना म्यूकस जाता है, कितनी धूल जाती है आपको पता नहीं होगा। और अपना नासिक जैसे अपन कोई एक आध बार धूल में चले जाओ या तो फिर यूनिवर्सिटी का जो पहले वाला अपना जो ट्रैक था, उस ट्रैक के अपन अगर दिन भर अगर एज ए ऑफिशियल खड़े रहते थे तो आपको पता चला होगा कि घर में जाने के बाद में नाक को जब नाक को अपन जब नाक को दबाकर बाहर निकालते थे तो काली काली मिट्टी या काली काली धूल बाहर निकलती है। उस धूल को अगर बाहर निकालना है प्रॉपर वे से तो इस मार्ग को यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ करने के बाद में आपको पता चलेगा कि नासिका मार्ग कैसे स्वच्छ होता है करके। तो ये हो गया जलनेति। जलनेति जो है एक ईज़ी क्रिया है और जलनेति करने से नासिका मार्ग साइनसाइटिस देन नासिका के अंदर में जाने वाला म्यूकस उसको बाहर निकालता है। श्वसन मार्ग स्ट्रॉन्ग होता है, साँस लेने के लिए काफ़ी, अगर जिनको तकलीफ है अस्थमा वाले जो है उनको भी ये फ़ायदा करता है। इस टाइप से जलनेति है। देन आप अगर देखोगे तो इस टाइप में आपको पता चलेगा कि अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें इफ़ेक्ट क्या है। प्रिलिमिनरी हाउ इट इज़ डन कैसे मैंने बता दिया है कि कैसे करना है, प्रैक्टिकल में आपको और क्लियर हो जाएगा। इट रिमूव द अलाइनमेंट ऑफ कप को बाहर निकालता है। पर्सन प्रैक्टिसिंग जलनेति डज नॉट सफर फ्रॉम कंप्लेंट्स लाइक क्रॉनिक कोल्ड एंड साइनसाइटिस। क्रॉनिक डिसीज जो होता है जिनको हर बार सर्दी होती है, जैसे फ्रिज का अगर पानी पीते हैं तो पानी पीने से, फ्रिज का पानी पीने से भी किसी को सर्दी होती है, या तो फिर जैसे ही मौसम बदल जाता है वैसे किसी को सर्दी होती है, किसी के टॉन्सिल्स बढ़ते हैं। तो इस टाइप का अगर जलनेति आप अगर करते हैं तो उसका फायदा होता है। देन along with the along with this it improves the efficiency of the senses organ located near the nasal tract such as the eyes and ears। eyes and ears को जो है ये काफ़ी फायदा पहुंचाता है, आई साइट को स्ट्रांग करता है, ईयर साइट को स्ट्रांग करता है और जो नोजल ट्रैक जो होता है उसको भी काफ़ी फायदा पहुंचाता है। ये दिखता है आपको कि किस टाइप से है। इट हैज़ आल्सो फाउंड that the practice of this process help to cure number of the elements of the nasal tract। nasal tract के अंदर में जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उस पार्ट को ठीक रखने में आपको मदद करता है। देन ये सूत्र नीति दिखाया गया हुआ है। दूसरा जो यहाँ पे दिख रहा है जलनीति के साथ में, ये सूत्र दिखती है और जलनीति, ये दोनों पार्ट आपको एक ही साथ आप कर सकते हो। ये सूत्र जो दिया है ये नासिका मार्ग से ऐसे ऐसे धीरे धीरे अंदर जाएगा और धीरे धीरे अपनी परजीप जो होती है वहाँ पे आपको दोनों उंगली डाल के यहाँ से बाहर निकालना है। थोड़ा-सा आपको रब करना है और रब करने के बाद में लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट राइट करने के बाद में इसको धीरे से अगर बाहर निकाल लेते हैं, तो अपना नासिका मार्ग स्ट्रॉन्ग होता है, ना कोई सर्दी होती है, ना कोई आपको कफ की या अस्थमा की तकलीफ होती है। इससे आई साइट भी स्ट्रॉन्ग होती है, मेमोरी भी बढ़ती है, ईयर भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इस शुद्धि क्रिया को करने के लिए काफ़ी महत्व और काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये जो सूत्र नीति बताई है, ये सूत्र नीति है। पहले वाली मैंने जल नीति बताई थी। ये जल नीति और सूत्र नीति का प्रैक्टिकल आप सुबह देखोगे, किस टाइप से करना है करके। इसके लिए ध्यान में रखना है पूर्व कर्म और पाश्चात्य कर्म, प्री कॉशन और आफ्टर कॉशन जो है आपको ध्यान में रखना है। कि इसको करते वक़्त ध्यान में रखना है, ये सुबह करने वाली क्रिया है और अर्ली इन द मॉर्निंग 6 साढ़े 7 बजे आप इसको कर सकते हो। वैसे भी वस्त्र धोती अगर करना है तो वैसे भी वस्त्र धोती 6 साढ़े 7 बजे कर सकते हैं। 10 बजे या 11 बजे करते हो तो शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने की वजह से उसको अपन नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान में रखें, वस्त्र धोती, देन जल नीति, सूत्र नीति, ये अगर करना है तो कोई अगर ज़्यादा हाई बीपी का पेशेंट है या तो लो बीपी का पेशेंट है, उसको ये ना करने के लिए बताएँ, क्योंकि इसमें नमक का पानी होता है, तो नमक का पानी अगर वो शरीर के अंदर में ज़्यादा जाता है, तो हो सकता है कि उनका बीपी भी बढ़ सकता है।
तो ध्यान में रखें, सूत्रनीति जलनीति करने वक्त बीपी वाले पेशेंट थोड़ा सा ध्यान में रखें। देन त्राटक, त्राटक मतलब ये शरीर के लिए काफी फायदेमंद करता है। इसमें बताया है निमेषोन्मेषक व्यपत्वा सूक्ष्म लक्ष्य निरीक्षयत पतंती यादव श्रुणी त्राटक प्रोच्यते हुआ। मतलब आप आंखें जो है वो आंखों को जब अपन खोलते हैं और बंद करते हैं तो आंखों के खोलने और बंद करने के अंदर में जो कोई अपना ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन को आपको अगर बढ़ाना मतलब आंखों की रोशनी अगर अच्छी करनी है तो इस त्राटक की, इसको बोलते हैं समीप त्राटक। ये तो दिखता है कि इस लेडी ने समीप त्राटक को कैसे किया है। यहाँ पे एक कैंडल दिखता है और कैंडल ये जो कम डिस्टेंस दिखता है ये कम से कम 2 या 30 इंच का डिस्टेंस दिखता है और आँखें जो है आंखों के सामने सीधा रखा हुआ है, बैठा स्थिर है। और मॉर्निंग में आपको पूरा लाइट नहीं चाहिए, वहाँ पे पूरा अंधेरा अगर रहता है तो त्राटक और हवा भी आना नहीं चाहिए। ये जैसे ज्योति कंटिन्यूस दिखती है वो हिलना भी नहीं चाहिए। इसको आप अगर देखते हो कंटिन्यूस तो कम से कम 2 मिनट के बाद में आपके आंखों के अंदर में पानी आएगा और पानी आने के बाद में पता चलेगा कि आंखों से गरम गरम पानी निकलने के बाद में इसको दृष्टि अच्छी रख सकते हैं। इसमें इफेक्ट दिए हुए द ऑप्टिकल, इसमें सुदूर त्राटक और समीप त्राटक बोला है। 2 प्रकार के त्राटक होते हैं। सुदूर मतलब आप लंबा देख सकते हैं, जैसे आपने मॉर्निंग में 6 बजे सवा 6 बजे अगर सूरज को देखते हो तो सूरज के जो रिंग होती है वो गोल गोल आगे पीछे घूमते रहती है और आगे पीछे घूमती रहती है। तो फिर वो जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाती है तो उसकी रोशनी तेज तेज होती है। उसको अगर आप देखते हो तो उसको सुदूर त्राटक बोला जाता है, मतलब दूर का। और जो अभी ये किया था तो ये त्राटक करने के लिए सबसे मेन है कि कैंडल न लेते हुए आप अगर शुद्ध तुप, जिसको गाय का घी बोलते हैं, उसकी जो फुलवात होती है उसके अगर साथ में करते हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस होती है। गाय का घी भी नेचुरल होता है और उससे करने से ज़्यादा फायदा होता है। मेमबत्ती से अगर करते हैं तो उतना इफेक्ट जितना गाय के घी से मिलेगा उतना इफेक्ट इससे नहीं मिलेगा। इसमें अब क्या फायदे होते हैं? Optical nerve come under the considerable stress. The blood supply of the improve and it result in their better breathe and efficiency. ब्रीदिंग के लिए और बेटर अपना आई साइट के ऑप्टिकल के आजू बाजू में जो भी सिस्टम है पूरी वेन्स जो है वेन्स को इम्प्रूव करता है और आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये मदद करता है। देन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ त्राटका वंस विजन बिकम शार्प एंड इसका शार्प होता है। विज़न जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हो सकता है कि आईसाइट अच्छे होने की वजह से एक आधे बार आपको स्पेक भी ना लगे। रिडक्शन इन मेंटल टेंशन इन नथिंग बट प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, ये विचारों को कम करता है। त्राटक एकाग्रता करने वाला हिसाब है और ये विचारों को कम करता है, नेगेटिव थिंकिंग को कम करता है और नेगेटिव थिंकिंग कम होने की वजह से माइंड को पीसफुल बनाता है। माइंड को पीसफुल बनाने से पॉजिटिव थिंकिंग शरीर के अंदर मन के अंदर में रहते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग अगर मन के अंदर में रहते हैं तो हो सकती है कि व्यक्ति का व्यक्तिमत्व में भी निखार आता है। त्राटका by regularly practicing is one of the mind become favorably inclined to meditation and spiritual discipline. अध्यात्म के लिए और मेडिटेशन के लिए त्राटक का बहुत उपयोग है, ऐसे भी बोला जाता है। तो ध्यान में रखना है कि त्राटक अगर करना है तो किस टाइप से करना है और कैसे करना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट के करीब 15-20 मिनट बचे हैं। नवली दिखती है आपको कि किस टाइप से नवली का दिखता है, इसको बोला जाता है नवली। नवली मतलब पेट के अंदर में ये जो रेक्टस मसल होते हैं जिसको एब्स बोलते हैं, इस एब्स को एक ही जगह जमा कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि ये पूरा एक लौकी की जिसको बोलते हैं, मतलब लौकी जैसे मिलते हैं, लौकी जैसे पूरा स्टैंड दिख रहा है। इधर वाली लेफ्ट साइड की और राइट साइड की मसल कैसे अंदर दबा चुकी है ये दिखता है आपको। तो इस टाइप से दबाने के अंदर की इसके अंदर में जो प्रेशर पैदा होता है अंदर में, इसको सांस को बाहर छोड़ने के बाद में करना है, एम्प्टी स्टमक करना है। इसको प्रेशर बनने के अंदर में यहाँ पे इंटेस्टाइन, स्प्लीन, देन पैनक्रियाज, अपेंडिक्स, किडनी, इसको प्रेशर देने की वजह से वहाँ पे एक्टिवेशन बढ़ता है और इस एक्टिवेशन से
शरीर के अंदर में मल निस्सारण की क्रिया प्रॉपरली वर्क होती है। और इसमें कुंभक लगाने की वजह से, कुंभक जब लगता है उसके वजह से आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का भी प्रैक्टिस बढ़ता है। नवली में देखा होगा आपने कि ये नवली किस टाइप से आपको फायदा करती है। क्या बोलते हैं कि नवली अपनी पाचन क्रिया को बढ़ाती है, मतलब शरीर के अंदर में हीट ज्यादा अगर होती है तो पाचन क्रिया जल्दी होती है। तो उसमें बोला है कि मंदाग्नि संदीपन पाचन आदि संद विका विक नंद नंदकरी सदैव अशेष दोषमय शोषणीय हठक्रिया मौली रीचे। मतलब ये हठक्रिया का, ये हठा प्रदीपिका का 235 में श्लोक दिया हुआ है कि मंदाग्नि कि जो है आपके शरीर में मंदा अग्नि है, मतलब अग्नि अच्छा नहीं है, तो आपका डाइट सिस्टम अच्छा नहीं, इतनी बात ध्यान रखना है। तो इस डाइट सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम ये करता है। इन्फ्लेमिंग द हीट ऑफ एपेटाइट, इंश्योरिंग बेटर डाइजेशन, एब्सॉर्बिंग ऑल कंप्लेंट्स एंड इम्बैलेंस, कॉन्फरिंग हैप्पीनेस थ्रू हेल्थ इज नवली। द हाइट ऑफ हठ प्रोसेसर, मतलब हठ प्रदीपिका में इसको काफी महत्व दिया गया है। और ये हठ प्रदीपिका का ज्यादा से ज्यादा फायदे वाला एक शुद्धि क्रिया से बोलते हैं। अब इसमें इफेक्ट क्या दिया है कि इट इज यूजफुल इन क्यूरिंग कॉम्प्लेक्स लाइक वीक डिसीजन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड डिजीजेस कॉज बाय डिस्टर्ब वात। ये शरीर के अंदर में जो भी अपने शरीर के अंदर में एसिडिटी है, डाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, इसको धीरे धीरे कम करता है। द यूरिनरी ट्रैक्ट इफेक्टिव ऑन द किडनीज, किडनी के ऊपर प्रेशर बनाता है और अंदर जाने के बाद में वहाँ पे एक पूरा खिंचाव होने की वजह से, उसको प्रेशराइज करने की वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के साथ में किडनी का पार्ट भी इफेक्टिव होता है। मेल this process is found useful in controlling ejaculation in sleep, importance defects in the production of semen etc. जो शरीर के अंदर में दिया हुआ है, जैसे सीमन बोलते हैं, जैसे वीर्य है, उसको भी बढ़ाने के लिए ये काम करता है। क्योंकि जो किडनी का पार्ट और वीर्य जहाँ बनता है उसको भी प्रेशराइज करने की वजह से वहाँ पे उसको वो ज़्यादा डेवलप होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करता है। इट कॉज अ फीमेल द नवली प्रोसेस इज फाउंड यूजफुल इन कंट्रोलिंग इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिला अगर इसमें करते हैं उड़ियान बंद, देन अग्निसार, और इस क्रिया को अगर महिलाएं करती है तो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम जो है रेगुलर इरेगुलर जो होता है उसको भी कंट्रोल में लाता है। ओवर और अंडर ब्लीडिंग इन द सेम, ब्लीडिंग भी एक्सिस होता है महिलाओं के लिए, तो उसमें भी काफी फायदा करता है। वीकनेस ऑफ ओवरीज, ओवरीज में अगर वीकनेस है तो उसको भी डेवलप करने का काम नवली करता है। वीकनेस ऑफ यूट्रेस, यूट्रेस में भी आप महिलाओं के लिए यूटरेस और ओवरीज जो है उसको डेवलप करने का काम ज्यादा से ज्यादा फायदा नवली क्रिया करती है। द नवली प्रोसेस यूजफुल इन क्यूरिंग डिसऑर्डर रिलेटेड ऑफ दिस ऑर्गन सच एज अस्थमा, कफ, ब्रोंकाइटिस एंड द कफ रिलेटेड कंप्लेंट्स। अस्थमा के इसमें भी आपको देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे सांस को रोक के रख सकते हैं और तीनों बंद यहाँ पे लगाते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद। ये तीनों बंद लगाते हैं। इस तीनों बंदों को लगाने के इससे अपना रेस्पिरेशन सिस्टम भी काफी डेवलप होता है। देन कपालभाति, अपन कपालभाति की तरफ चलते हैं। अभी कपालभाति जहाँ तक सभी को पता है कि कपालभाति किस टाइप से किया जाता है, मतलब कपालभाति जो होती है वो जनरली सभी को पता है कि कैसे करते हैं। ये जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं वैसे ही कपालभाति है। कपालभाति शुद्धि क्रिया में आता है, भस्त्रिका जो है वो भस्त्रिका जो आता है वो प्राणायाम में आता है और कपालभाति क्लींजिंग प्रोसेस में आता है। तो ध्यान में रखना है, कोई अगर पूछता है कि कपालभाति क्या है तो बोलना है कि शुद्धि क्रिया है, नॉट अ प्राणायाम। देन उसमें बताया है कि भस्व लोकारस्य रेचपूर संसब्रो कपालभाति वर्यनता कफ दोष, कफ दोष विशोषणी। मतलब कपालभाति अपने शरीर के अंदर में कफ का जो दोष है उसको बाहर निकालने के लिए फायदा करता है। आपको एक स्टैंड सीधा बैठना है, या तो आप चेयर पे बैठो या नीचे बैठो। पूरक रेचक जो करते हैं उसमें सिर्फ आपको एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना है। तो इनहेल नहीं करना है क्योंकि इसमें नेचुरल प्रोसेस में इनहेल जो होता है अपने आप होता है, और पूरक जो होता है उसमें सिर्फ सांसों को बाहर फेंकना है। आपने देखा होगा कि रामदेव बाबा बोलो या अदर कोई भी योगी वाले जो है
है वो करते हैं। और कपालभाति जब करते हैं तो सबसे पहले है कि जब आप प्राणायाम के लिए बैठे हो तो आप कम से कम पहले कपालभाति करते हो, तो या कपालभाति में आपको दिख रहा है कि शॉर्ट एंड एक्सक्लूसिव एक्सेल करना है आपको। एक्सेल करने के वक्त आपका पेट कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है पेट जो है अंदर जाएगा और सांसों पूरी बाहर जाएगी। इसके साथ में रेस्पिरेशन सिस्टम भी काफी पावरफुल होता है। अमित अमित एक वस्त्र इसमें पूरा बाहर निकालते हैं। इसको बोला जाता है कि लोहार का जो भाता होता है, इस टाइप से इस करने का क्रिया को करते हैं तो उसको कपालभाति बोलते हैं। तो कपालभाति ध्यान में रखना है कि कपाल मतलब फोरहेड और भाति में शाइन। शरीर को या फोरहेड को ज्यादा से ज्यादा आपको अगर शाइन रखना है, जैसे एज नहीं दिखना चाहिए, एज को अगर छुपाना है तो कपालभाति अगर कंटिन्यूशन में आप अगर करते हो तो हो सकता है कि आपका चेहरा हर बार तरोताजा दिखेगा। बहुत सारे बताए थे कि गेम लगाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है, शाइन रहता है चेहरा। और इसके ऊपर अपना जो डाइट कंट्रोल होता है वो भी काफी डाइट कंट्रोल अपन कर सकते हैं कपालभाति से, क्योंकि ये जो योग है आपको बताया होगा कि योग के सबसे मेन रिलेशन है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, रात में खाना जल्दी लेना है, दिन भर की एक्टिविटीज ठीक रखना है। तो ये सभी अगर प्रोसेस आप बाय डे टू डे अगर करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि कपालभाति किस टाइप से करते हैं, और कपालभाति के मैं फायदे बता देता हूँ। कपालभाति द हेल्प्स एंड फोर्सफुली एक्सेल क्लींस एंड साइनस पार्ट हु सफर फ्रॉम साइनसाइटिस और क्रॉनिक कोल्ड। जो क्रॉनिक कोल्ड जिसको सर्दी होती है हर बार, या तो फिर अस्थमा है, या तो साइनसाइटिस का जो बीमारी है, कपालभाति से धीरे धीरे कम कर पार्टिसिपेंट को आवाज आ रही है। हो सर, एक मिनिट थांबून जा, कदाचित काही नेटवर्क इश्यू असेल सरांकडे. नेटवर्क प्रॉब्लेम है मैम। हो हो सर. मैडम हेलो, हा सर. आवाज येतोय का? सर येते पण ब्रेक होत आहे थोडा. आवाज येतोय का मॅडम? हॅलो. हा, आवाज येतोय का? हो सर, आता येतोय. तो आहे? येस सर, येस. सर कंटिन्यू कराल, मी सांगते तसं. कपालभाति के बेनिफिट्स बता रहा था। कपालभाति किससे अपन स्ट्रोक लेते हैं या जर्क लेते हैं, इससे रेचक को करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं सांस को। इंटरनल प्रोड्यूसिंग digestive fluid, the digestive organs and the heart in effect. सर ब्रेक होतोय व्हॉइस. 962333. हॅलो.
सर आवाज ब्रेक होतोय. हो तुझा मोबाईल ठेवून दे. आता येत मॅडम? सर तरी पण ब्रेक ते आहेच मधामधात. आता तर प्रेझेंटेशन पण नाही दिसत आहे. सर मीटिंगच लेफ्ट झालंय सर मीटिंग मधून. एनिवे सर जॉइन करतात आहे. तोपर्यंत मला काही इंस्ट्रक्शंस सांगायचे आहेत. कल फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, आपके जो डेजिग्नेशंस है वो आपने दे दिए सब लोगों ने, क्योंकि सर्टिफिकेट बनाते समय जो भी डेजिग्नेशन आपको चाहिए, अगर किसी ने नहीं दिया होगा तो आप प्लीज़ अपने ग्रुप में दे दीजिए की आपको क्या डेजिग्नेशन चाहिए सर्टिफिकेट पे. 1 मिनिट हा, सरांनी जॉइन केलं आहे. मॅडम आमच्या पीपीटी आल्यात ना, पण उद्या द्याच आमचं जे हो आहे. हो, येस मी डाउनलोड करून घेईल आज रात्री. उद्या आपले हो. प्रेझेंटेशन्स आहे 7 जणांचे. जो शेवटचे जे ग्रुप होता त्यांचं उद्या प्रेझेंटेशन आहे 1:30 वाजता. ठीक. आणि जे मी आता सर्टिफिकेटसाठी सांगत होती, सरांनी कदाचित अजून एक लिस्ट पाठवली आहे अजय सरांनी. ती परत एकदा चेक करून घ्याल. स्पेलिंग करेक्शन्स वगैरे, कारण की सर्टिफिकेट प्रिंटिंगच्या पहिले जर काही करेक्शन्स असतील तर ते होऊन जातील. बेसिकली तुमचं डेजिग्नेशन, कॉलेज, युनिव्हर्सिटी या 3 गोष्टी आणि नावाचं स्पेलिंग ते बरोबर बघाल. ग्रुपवर टाकाल मॅडम. ग्रुपवर ऑलरेडी टाकलेलं आहे सर. नाही आता जे नवीन जे टाकणार. ऑलरेडी सरांनी टाकलं आहे अजय सरांनी, आय थिंक. जस्ट अ मिनिट, आय विल चेक. नाही आहे मॅडम. 1 मिनिट, सरांचा फोन आला. हॅलो सर. ते येतोय पण आपल्या तिकडे ऑडिओ प्रॉब्लेम. 1 मिनिट सर, तिकडनं बोलाल एकदा. हॅलो, हा येतोय सर आवाज. येतोय ना? हो. बाकी कपालभाती जब खुद सर परत ब्रेक होतोय. आता येतोय ना मॅडम? हॅलो सर, थोड्या आता वेळासाठी येतोय? हा येतो आहे. आता तुम्ही बोलायला सुरू करताना तो मग तो कटतोय आवाज. आता बोलतो मी. येस प्लीज. हाँ कपालभाति जब कपाल करने की वजह से कपालभाति के जो रोग अपने पेट के ऊपर पड़ते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम आप सब कर सकते हैं। फ्रूट्स जो है वो प्रॉपर वर्क होता है और जो बाहर निकलने वाला जो द्रव होता है सेल से वो भी प्रॉपर्ली निकलता है। वोकल और सिस्टम जो है वो काम जैसे कोई गाने वाले है, कोई वकील है या टीचर्स है, उनको कोई तकलीफ होती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, कपालभाति उसको रिड्यूस करता है। जैसे एक्टर्स के लिए, पब्लिक के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करता है। इट रिड्यूस फैट, ये को भी कम करता है, बोलते हैं कपालभाति करने से बीपी कम होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी एंड जनरेटिव सिस्टम होती है, जो सिस्टम होती है शरीर के अंदर में अपनी वो जनरेटिव को भी, जनरेटिव ऑर्गन को भी ये डेवलप करता है. तो इस टाइप से कपालभाती जे शुद्धिक्रिया ते 6 शुद्धिक्रिया ज्या आहेत अत्यंत महत्त्वाचं सांगितले आहे आणि ह्या शुद्धी करण्याकरता तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे पैसे म्हणा किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्रास नाही आहे. फक्त याला नियमित करायचं आहे आणि प्रॉपर शिकून घेतला याचा जास्तीत जास्त फायदा आपल्याला अनुभवास मिळतील. तो इस टाइप से ये पूरा शुद्धिक्रिया का एक आपके सामने प्रेजेंटेशन था और इस प्रेजेंटेशन में आपको 6 शक्तियाँ हमने बताई है और इस षटकर्म को ध्यान में रखना है कि ये षटकर्म योग के साथ जुड़ी है, तो आप अगर इसको करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको होता है। मुझे यहाँ पे 1 मिनट अमित। ऑडियो ऑडियो चालू करा.
सर उद्याच्या प्रॅक्टिकल सेशनसाठी यांना काही इन्स्ट्रक्शन्स द्यायचे आहेत का? हो हो मी हा. हे तुम्हाला हे उद्या सगळं यूज करणार आहे आपण. हे वस्त्र धोती होती, हे या टाईपचं, हे सगळं उद्या यूज करू आपण. आणि यामध्ये कशा पद्धतीने करता येईल, कसं करायचं आहे, हे सगळं आपण पूर्ण डिटेल सांगणार आहे. आज जे काही ब्रेक झालं म्हणा किंवा काही झालं त्याच्यानंतर ही दंडाची नळी आहे जी दिसते आहे तुम्हाला, ही या टाईपची ही असते. ही पूर्ण तुमच्या आतमधून इथे जाते, इथे गेल्यानंतर या टाईपची असते, मग इथून हळूहळू पाणी बाहर निकलते. तो इस टाइप से ये षटकर्म का पूरा मटेरियल होता है। एक बार लेने के बाद में 1-2 साल लेने की जरूरत नहीं है। और जिसको छोटे-मोटे जो क्रॉनिक डिसीजेस है उसको धीरे-धीरे इससे कम कर सकते हैं। जैसे अस्थमा है, एसिडिटी है। ऐसे बोला जाता है कि अभी रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो योग जो है वो 30 डिसीजेस को कम करने में मदद करता है। मतलब 30 डिसीजेस जो है वो 30 डिसीजेस को कम करने में मदद करता है। तो कोई जो क्रॉनिक डिसीज है उसको तो शायद हो सकता है कि एलोपैथी और एलोपैथी भी कम नहीं कर पाएगी, हो सकता है कि एक आध बार आयुर्वेद कम करे, मगर खुद अगर इस शुद्धि क्रिया को अगर करते हैं तो मैंने देखा है कि शुद्धि क्रिया इतने साल से मैं कर रहा हूँ, जलनेती है, सूत्रनेती है, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो हो सकता है सर्दी फर्दी नहीं होती है और रेस्पिरेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रहती है, ताकि आप बीपी को कंट्रोल कर सके, देन कंसंट्रेशन बढ़ सके, आपकी चिड़चिड़ाहट है उसको कम कर सके। तो इस टाइप का अगर शुद्धि क्रिया आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो सर उसका एक ज़्यादा से प्रश्न ज़्यादा पूछू क्या फायदा. सर? सर हाँ हाँ आता प्रश्न विचारा सर, काही अडचण नाही. सर आपको ये पूछना है सर, जलनेती दिन में कितनी बार करना चाहिए? क्योंकि कोरोना काल में सकाळी मैंने 4-5 बार करता था कोरोना काल में. नाही सर, जर होत असेल तर रेग्युलर जर करत असाल तर आठवड्यातून 1 वेळा किंवा आठवड्यातून 2 वेळा केली चालते. सकाळच्या वेळेस करा, जेणेकरून आपलं माइंड फ्रेश राहते. हां, जास्त याच्यासाठी नका करू सर, कारण की नेहमी जर गरम पाणी नाकामध्ये जाईल, तर एखाद्या वेळेस नाकाचे जे आतमधले सगळे जे नाजूक पार्ट होईल, ते एखाद्या वेळेस थोडेसे जळल्यासारखे म्हणा किंवा एखाद्या वेळेस त्यांना कडक झाल्यासारखे होतील. तर ते जर कडक झाले म्हणा किंवा काही झाले, तर त्याला रिपेअर करणं खूप कठीण जाईल. तर एखाद्या वेळेस ते रिपेअर करणं आणि कठीण जे आहे ते मग ॲलोपॅथीवाले तुम्हाला ते योगवाल्याला तसंही ते सर लाईक करत मी नाही. कोमट पाणी घेत नाही सर, आरोचं पाणी घेतो आणि मीठ टाकून त्याची जलनेती रोज करतो सर. त्याचा मला फायदा झाला पुष्कळचा. काही हां. वाईट हां, तर सांग. जमेल तोपर्यंत सर होत असेल तर जसं जास्त त्रास आहे किंवा काही आहे तर थोडं जास्त केलं चालेल. पण एखाद्या वेळेस मोस्टली वीकमधून 2 वेळा केलं तर चालेल. काही प्रॉब्लेम नाही. वीकली 2 वेळा करा, अडचण नाही. थँक यू सर. विचारा मॅडम प्रश्न आणखी. अजून काही विचारायचे, काही प्रश्न असतील तर विचारा. सर उद्या जर कोणाकडे जलनेती पात्र असेल तर ते करू शकतात ना तुमच्यासोबत बघून? आरामशीर. हो. फक्त त्यांना सांगा की वॉर्म वॉटर ठेवा, जेणेकरून आपल्या शरीरामध्ये जे आपण जसं गर्गल करायला वगैरे सांगतो, तशा टाईपचं वॉर्म वॉटर ठेवा. त्याच्यामध्ये मीठ असं ठेवा की त्याला आपल्याला म्हणजे जास्त खारट पण नको आणि जास्त फिक्क पण नको. ठीक आहे. काही नाही आहे, हा शुद्धी क्रियाचा पॉट असं नाकाला लावायचा, असं लावला, असं थोडंसं समोर वाकायचं, असं लावला की आपोआपच पाणी बाहेर यायला लागतं. आणि तुम्हाला मग हळूहळू काही दिवसांनी नासिका मार्गाचे जेवढेही त्रास आहे ते हळूहळू कमी, इव्हन वाढलेलं हाड पण कमी करता येते असं म्हटलं जाते. कारण की हे जे आपण सूत्र करतो याने पण बराचसा फायदा होतो या सूत्राने. आणि या सूत्राने फायदा झाल्यानंतर सायनसायटिस नाही तर त्याच्या शरीरामध्ये जे सायनस नावाचा जो आपला घटक आहे, त्याला हा इम्प्रूव्ह करतो आणि त्याच्यातून आतमध्ये जो सगळा म्युकस आहे तो पूर्णपणे बाहेर काढतो. हे आता आम्ही कमीत कमी 2002 पासून करतो आहे. म्हणजे 20 वर्ष झाले या शुद्धी क्रियाला आम्ही करतोय जवळपास. तर आम्हाला अजूनही त्रास नाही. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की एखादा ट्रेन्ड टीचर असावा. कारण की हे 15 इंचाची जवळपास नळी असते. ही जर पूर्ण आतमध्ये गेली तर एखाद्या वेळेस इंटेस्टाईनमध्ये पण जाऊ शकते. हे इतकी बाहेर असावी जेणेकरून इतकी बाहेर जर असली तर ते ओढायला सोपी जाते. उद्या सकाळच्या सेशनमध्ये मी दाखवून देईन की तुम्हाला किती बाहेर असावी. टाकताना कशी टाकायची, वरती जर करून टाकलं तर जास्त फायदा होते. खालून जर टाकली तर एखाद्या वेळेस ती रुतली आतमध्ये, तर रुतल्यानंतर ती एखाद्या वेळेस त्याच्या शिंका म्हणा किंवा ब्लिडिंग पण लागू शकतं. टाकायच्या वेळेस वरून टाकायची आहे आणि मग खाली चेहरा करून खाली काढायची. तर इतकी इझी क्रिया आहे आणि ह्या क्रिया इतक्या इझी याच्यासाठी आहे की याला कोणत्याही गोष्टीचा पैसा म्हणा किंवा काही लागत नाही. हे तुमच्या हातात आहे. करता येत असेल तर बेटर अँड बेटर आहे. सर नंबर सांगा ना सर, सूत्र नंबर सांगा ना सूत्र.
याला 3 mm किंवा 4 mm चं सूत्र वापरता येते सर. हे नागपूरला मॉडर्न सर्जिकल म्हणून आहे मेडिकलमध्ये, तिथं मिळतं. आणि जे पॉट आहे, जे स्वामी विवेकानंदाचं केंद्र जे आहे त्या ठिकाणी मिळतं, तात्या टोपेच्या तिथे. किंवा 3 मॉडर्न mm आहे ना? हा 3 mm किंवा 4 mm. ओके ओके. हां. आणि हे दंड जे आहे, हे दंड सहजासहजी सर आपल्या इथं नाही मिळणार. हे दंड एखाद्या वेळेस तुम्हाला नाशिक किंवा लोणावळ्यावरून मिळू शकतात. हे ट्रान्सपरंट आहे का? हा ट्रान्सपरंट आहे सर. लोणावळ्याचा जो आहे तो दंड मोठा राहते आणि जाडा राहते. अच्छा. आणि हे वस्त्र पण सर जर मोस्टली जर विचार केला तर हे लोणावळ्यावरून बेटर मिळतं. हे तुम्हाला दिसतंय की किती जाड आहे आणि हे प्युअर कॉटनचं आहे. याला आउटरला शिलाई आहे का सर? हा दोन्ही साईडने शिलाई आहे सर, शिवला आहे. आणि हे कॉटनचं प्युअर आहे. हे लोणावळ्याचं प्रॉपर वस्त्र आहे सर. अच्छा. ठीक ठीक. हा काही जण आपल्या इथं धोत्राचं पण बनवतात, पण धोत्राचं कसं आहे, एखाद्या धोत्राच्या ह्याच्यात ते खड जे असते ते खूप असते आणि एखाद्या वेळेस तसंच जर खातो म्हटलं ते पण शरीरात जायची वेळ त्याच्यासोबत. तर बेटर वे एखाद्या वेळेस जे ऑथेंटिक आहे तिथनं वापरलं तर जास्त त्याचा फायदा होऊ शकतो. उद्याच्या शुद्धिक्रियेमध्ये तुम्हाला माहित पडेल की शुद्धिक्रिया करायला किती वेळ लागतो. मोठ्या मुश्किलनं आपला पोरगा जो आहे तो 1 ते 1.5 मिनिटामध्ये वस्त्र खाऊन दाखवल. 22 फुटाचं वस्त्र 1 ते 1.5 मिनिटामध्ये, आता प्रॅक्टिसमध्ये कमी आहे म्हणून, अदरवाईज तो 35 सेकंदामध्येच वस्त्र खातो. आणि 22 फूट वस्त्र खायचं आहे, त्याला 5 ते 10 मिनिटं ठेवायचं आहे. 10 मिनिटाच्या वर ठेवायचं नाही आहे. 10 मिनिटाच्या नंतर जर तुम्ही वस्त्र ठेवलं तर आतडीशी जर त्याचं रिलेशन आलं तर ते मग निघायला कठीण जाईल. ते वस्त्र तिथेच कापावं लागेल आणि ते कापलेलं वस्त्र मग दुसऱ्या दिवशी ते तुमच्या टूल्सच्या माध्यमातून बाहेर पडू शकतं. लक्षात ठेवायचं की थोडीशी छेडछाड न करता प्रॉपरली जर केलं तर त्याचा फायदा जास्त होऊ शकतो. म्हणजे गंमत करत अंगावर येऊ शकतो सर कधी पण काही प्रकरण, बरोबर आहे की नाही? हा. शरीरासोबत वस्त्र जर पोटात आतमध्ये गेलं हा, तर मग काय असेल? शरीरासोबत गंमत करायचीच कशाला पण. करायची नाही. हो. नाही नाही, बरोबर आहे. जगदाळे सर, उद्याला आम्हाला तर नाही करायचं आहे ना तुमच्यासोबत? नाही 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 मॅडम परमिशन देत असेल नाही, तर नाही, तुम्हाला नाही, तर हे नाही, सगळं नाही. मटेरियल ना नाही, युजीसी कडून जल- पोहोचवायला पाहिजे होतं. जलनेती म्हणायला करू पाहिजे की नका, सगळं करा. सर ऑनलाईन राहुल- ऍक्च्युली कसं आपण फेस टू फेस गायडन्स प्रॉपरली देऊ शकतो. ऑनलाईन जर काही चुकलं त्यांच्याकडनं तर मग त्यांना तिकडनं त्याचे रेफरकेशन्स नको यायला. म्हणून मी कोणालाही कंपल्सरी करत नाही आहे. ज्यांनी पूर्वी कधी केलं असेल, जलनेती तुम्ही करू शकता. बाकीच्या कंपॅरिझनमध्ये जलनेती सोपं आहे. तर पण बाकीचे एक्सपेरिमेंट्स ऑनलाईनच्या याच्यामध्ये करू नका, हे मी ॲडवाईज करेल. तुम्ही उद्या फक्त डेमॉन्स्ट्रेशन बघाल. पण जर फिजिकल एज्युकेशनचे टीचर्स आहात आणि तुम्ही लोक प्रॅक्टिस करता आहे देन यू कॅन डू. पण मी नसेल केली तर तुम्ही फक्त बघा. जसं मी बघणार आहे तसं तुम्ही पण बघाल. ठीक आहे, बघायलाच आवडेल. बघा. येस. सो थँक्यू सो मच जगदाळे सर. तुम्ही आज थेरॉटिकली खूप छान समजवलं. म्हणजे उद्या प्रॅक्टिकल करताना या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित समजतील. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या कन्सेप्ट उद्या जेवढेही आहे, इव्हन नवलीसाठी पुण्यावरून माझा मुलगा जुळल. त्याच्यानंतर दंडधोतीसाठी इथनं 20 किलोमीटरवरून गावावरून त्याला मी लिंक देईन, तो तिथनं जुळल. आणि Okay. आम्ही 3-4 क्रिया आम्ही इथनं करून दाखवू. चितकर्म Great. कपालभाती नावाची एक शुद्धिक्रिया जी आहे ती तुम्हाला सगळ्यांना इझी आहे. इतकी आहे की त्याला फक्त पाणी लागतं, कोणतंही काही साहित्य लागत नाही. तर तुम्ही त्या पद्धतीने जर करतो म्हटलं तर पटापट होतं, काही अडचण नाही येणार आणि विदिन पल्स मध्ये होतं. तुम्हाला हे सर फक्त जगदाळे सर, उद्या थोडस जल कपाल भाती बद्दल थोडीशी आयडिया सांगाल सर, टेक्निक. हा चितकर्म कपाल जलभालभाती जे आहे ते पण सांगतो, जे युनिव्हर्सिटीच्या सिलेबसमध्ये असतं आणि त्याला थोडं कठीण लागतं, कारण की ते टेक्निक आहे. त्या टेक्निक पद्धतीने जर केलं तर ताबडतोबच तोंडात पाणी घेणे आणि नाकातून पाडणे, याला काही वेळ लागत नाही. फक्त टेक्निक शिकलं पाहिजे. मॅडम एक रिक्वेस्ट अशी आहे मॅडम, उद्या जर सर प्रॅक्टिस करून दाखवते तर तो व्हिडिओ मॅडम तुम्ही शूट करून आम्हाला सगळ्यांना मॅडम सेंड करा प्लीज मॅडम. सर रेकॉर्डिंग मध्ये येईलच त्या सगळ्या गोष्टी. हा ओके ओके, थँक्यू. Yes. माझ्याकडनं थोडासा त्रास झाला तुम्हाला. ऍक्च्युली ऑफिसमध्ये नेटवर्क नव्हतं, मग मी वरती योग भवन मध्ये बसलो आहे. थोडासा नाही त्रास sir, झाला काहीच त्याबद्दल. problem नाही. या टेक्निकल गोष्टी येतीलच. उद्या सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर होतील. ओके उद्या सर. सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जाईल तुमच्या काय अडचण नाही. Yes. थँक्यू मॅम. झालाच सर थांबायचं इथे. उद्या सकाळी 7 वाजता भेटू. चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे हम रुकते हैं. नाउ यू टेक योर रेस्ट. बहुत हेक्टिक हो गया है आज का दिन, तो आपको रिपोर्ट सबमिशन करना है. रात तक किया तो भी चलेगा. वी विल मीट ऑन टुमारो. रिपोर्ट मॅडम मॅडम, काय